मैंने फुटपाथ पर एक मुनासिब सी जगह मुंतखब की और फिर उस पर चादर बिछाकर बैठ गया। मगर कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि फुटपाथ पर चादर बिछाकर मांगना गदागरी के आदाब के मुनाफी है। चुनाचे मैंने चादर खींच ली और नंगी जमीन पर बैठ गया। यह जगह मैंने इसलिए मुंतखब की थी कि पोल्यूशन वाले इलाके में मुझसे बैठा नहीं जाता और कम ट्रैफिक की वजह से इस इलाके में पोल्यूशन कम थी। मुझे कब्रिस्तान के करीब बैठना भी पसंद नहीं था कि इस तरह बंदा खाम खा इजराइल की नजरों में आ जाता है, मगर यह मेरी मजबूरी थी। मैं इस हमसायगी की वजह से वैसे ही अंदर से खौफजदा था। ऊपर से मुझे यह भी लगता था जैसे कुछ मुर्दे खराटे ले रहे हैं। मुमकिन है ये मेरा वहम हो या वो ताजा ताजा दफन हुए हों। इतने में अचानक मेरी नजर अपने दाएं जानब से आते एक साहब किस्म के शख्स पर पड़ी जिसने इंपोर्टेड सूट पहना हुआ था। जी हाँ, मैं इंपोर्टेड सूट दूर ही से पहचान लेता हूं। उसने बहुत खूबसूरत और महंगी नेकटाई भी लगाई हुई थी। मैंने फौरन अपने बालों में हाथ फेर कर उन्हें बेतरतीब करने की कोशिश की और अभी वो मुझसे चंद कदम के फासले पर था कि मैंने आवाज लगाई, गरीब को कुछ देते जाओ बाबा। वो मेरे करीब पहुंचकर रुक गया। उसने कुछ देने के बजाय मुझे मुखातिब किया और कहा, तुम नौजवान आदमी हो, तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? मैंने जवाब दिया, बाबूजी आती है, मगर क्या करूं, मजबूरी है। उसने पूछा, तुम्हें क्या मजबूरी है? मैंने कहा, वही जो आपकी है। बोला, मैं तो भीख नहीं मांगता। मैंने पूछा, बाबूजी फिर आप खाते कहां से हैं? उसने कहा, मैं एक NGO चलाता हूं।